ठीक है उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पूरी सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करेंगे? पीडीएम में मैंने देखिए, मुझे तो कोई इसमें हैरत नहीं हुई क्योंकि 10 महीने हो गए इनके सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेस की खबरें हमें सामने आती हैं और अब दुख की बात यह है कि उसको एक नॉच और आगे ले गए हैं कि वज़ीर दाखिला को और कोई काम नहीं है कि वो अब ये ऑडियोज़ ही चलाएगा। मरीम साहबा कह चुकी हैं कि मेरे पास हाजिर सर्विस लोगों की टेप्स हैं और ऐसी हैं कि मैं तो खुद हैरान हो गई। तो इन्हीं की बुनियाद पर माजी भी अगर आप देख रहे हैं जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ क्या इन्होंने किया था, फिर इनको चाहिए थी इफ्तिखार चौधरी की तरह की अदालतें हों, वरना कहते हैं जी अगर हमारे खिलाफ कोई देगा तो उसके तो बच्चों पर हम जिंदगी तंग कर देंगे, उस पर ज़मीन तंग कर देंगे और ये पीसीओ के बुत हैं इनको उठा कर बाहर फेंक दो। नवाज शरीफ एतजाज साहब कहते हैं ये सिस्टम के लाडले हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिजनल माफिया इसीलिए कहा गया, माफिया इसी तरह होता है कि अगर आप उनके खिलाफ फैसले देंगे तो फिर आपके पीछे वो इसी तरह से आएंगे। अब सवाल ही पैदा होता है किसने इजाजत दी ऑडियो टेप करने की, और वज़ीर दाखिला खुद कह रहा है कि मैंने एफआईए से कहा है कि अगर ये अभी देखिए अगर ये ठीक है तो इनका फोरेंसिक करवाया जाए और फिर देखा जाए। भाई आप खुद वज़ीर दाखिला होते हुए आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं कि ठीक है या नहीं है, ये सही है या गलत है, फिर किसने ये बनाई, किस आइन और कानून के तहत ये सब की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सारा मुल्क इन्होंने ऑडियो और वीडियो टेप्स पर बनाया हुआ है। इमरान खान के खिलाफ आप देख लीजिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये भी मामला इनके गले पर पड़ेगा और ये माजी से उन्होंने सीखा। जस्टिस अब्दुल कयूम का हवाला दिया कमल साहिबा ने, उसके बाद देखिए ना माफिया इसी तरह होता है कि वो शख्स जो ऑडियो में कह रहा है कि ये फैसला देना है तुमने, और जज साहब आगे से कह रहे हैं जी ये तो सजा दिखी नहीं हुई जितनी आप कह रहे हैं, जी मैं 10 साल दे दूं, इसमें तो मैक्सिमम पनिशमेंट ही है। कह रहे हैं अच्छा बस जो भी है तो ये देनी है, और वो फिर वज़ीर आज़म भी बन जाता है। जिस पर मॉल्टोन का हो वो वज़ीर दाखिला भी बन जाता है, फिर वो ज़ाहिर यही काम करेगा ऑडियो टेप्स का धंधा। ठीक है जी। आबिद ज़ुबैरी साहब, इंसदाद दहशतगर्द की दफात लगी हुई है खान साहब पर और इमरान खान साहब के वकला कह रहे हैं, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं मैं भी ऑडियो वीडियो वो टेप करता था। जी जी जी। अच्छा ज़ुबैरी साहब ये जो आती हूँ मैं कवल आपकी तरफ। ज़ुबैरी साहब ये जो इंसादी दहशतगर्दी की दफात लगी हुई खान साहब पर, उनके जो वकला कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी मेडिकल इशूज़ हैं जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकते हैं, तो क्या खान साहब को अदालत में वाकई पेश होना चाहिए? और खान साहब की गिरफ्तारी के आप कितने इम्कानात देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए मैंने उस ऑर्डर नहीं देखा उन जज साहब का जो इस्लामाबाद में उन्होंने किया और ख़ारिज की उनकी अबूरी ज़मानत, लेकिन देखा अगर कोई इशू था उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट में उस पर और वो एप्लीकेशन आई थी तो जज साहब या कोई भी कोर्ट उस पर मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। वो सरकारी हस्पताल से रुजू किया जा सकता है, वहाँ का एक मेडिकल बोर्ड बन जाए, वो जाके एक रिपोर्ट पेश कर दे कि आया इमरान खान साहब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इस पे इस तरह से कर लिया जाता तो ये इशू नहीं होता। अब उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं उनको पेश होना है। मैं समझता हूँ जिस तकलीफ में भी हो लेकिन वो पेश हो जाए तो बेहतर होगा, ऐसा होगा तरीका। प्रोटेक्टिव बेल लेके फिर जाके सरेंडर करें कोर्ट में या वहाँ जाके कोई ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट दी जाए जिसमें बताए कि उनके आने में मुश्किल है या नहीं। ठीक है, कबल आपकी तरफ आ रही हूँ। तो खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से तो काफ़ी देर से खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर किया जाएगा तो क्या वाकई इतना आसान है उनको गिरफ्तार करना जैसे कि राना साहब के बयान से लग रहा था? और उसके बाद अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो खुदा न खास्ता मुल्क में इंतशार भी हो सकता है, हालात ख़राब भी हो सकते हैं। पहले तो मैं आला अदलिया से रिक्वेस्ट करूँगी कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और ये जानी पहचानी बात है। आज इरशाद भट्टी साहब जो एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करते हैं, उनकी मुसद्दका ख़बर है। उसके अलावा हमारे आला इदारे और एजेंसीज़ बताती रही हैं कि इमरान खान साहब अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए जाते हैं तो उस रास्ते में भी उन पे अटैक हो सकता है। तो आला अदलिया ने अगर एक भगोड़े नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत उस वक्त के वज़ीर आज़म से मांगी थी तो क्या हम पाकिस्तान के शहरी उनसे मांग सकते हैं अपने लीडर की ज़िंदगी की ज़मानत? कि आप बताएं कि अगर वो आ रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल का मतलब क्या होता है? ज़ुबैरी साहब बैठे हुए हैं, प्रोटेक्टिव बेल मांगी इसी सूरत में जाती है कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाए ताकि आप कोर्ट में या उधर जाने से आप बच जाएं। दूसरी बात यह है कि उनका मेडिकल तो सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान गए हुए थे आज। टिबिया बोन किसी 70 साल की उम्र के बंदे की चिप ऑफ हो जाती है तो उसको हील होने में टाइम लगता है। मेरी मदर इन लॉ का हुआ था एक्सीडेंट, 1.5 साल में उनके 4 ऑपरेशन हुए थे, उनकी कोनी की चिप ऑफ हुई थी इसी तरह से बोन, और वो उस वक्त 65 ईयर्स की, 1.5 साल तक वो जुड़ी नहीं थी। उनको हर दफ़ा वो दोबारा ऑपरेशन करा के रॉड डलवानी पड़ती थी, वो खुल जाते थे। ये तो उस बंदे की हिम्मत है, वो भागा हुआ तो नहीं है पाकिस्तान से। जो शख्स यहाँ पे एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो जो आज का वज़ीर आज़म है, उसने एक क्रिमिनल की जो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं जेल में था,
उसकी जमानत दिए कि उसको 4 हफ्ते के लिए बाहर भेजा था, कोई अदालत मेहरबानी करके उसको वापस बुलाएगी दोबारा कि आओ? इनकी तो एग्जाम्पशंस हो जाती हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी हो जाते हैं। अब ये मुझे बताएं, जाम अब्दुल करीम जैसा कातिल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आता है दुबई से, यहाँ से मफरूर हुआ था कत्ल, नाजिम जोखियों के कत्ल का वो है मुजरिम, उसको तो आप प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं। तो इमरान खान कहीं भाग के जा रहे हैं भाई, कोई थोड़ा यार्ड स्टिक तो एक ही होनी चाहिए ना। तो आला अदलिया से और अदालतों से हमारी गुजारिश है कि अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, इंसाफ के निजाम को कम से कम इस तरह तो रखें कि हमारे दिलों को। उसामा गाजी भी मेरी तरफ देख रहे हैं कि मुझे भी मौका दिया जाए। कवल, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा उसामा गाजी को भी मौका दे दूं। उसामा भाई भी हैं हमारे। उसामा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। उसामा भाई, ये अब कैसे देख रहे हैं आप? एक लास्ट कमेंट इसमें भी ज़रा कर दीजिएगा। जो मरियम साहिबा ने कहा है कि जिस नून लीग की हुकूमत शायद उनकी हुकूमत ही नहीं है, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर होंगे। तो ये भी आपको कैसा लग रहा है? पता मुझे तो ये डर है वो कह दें मेरे चचा ही नहीं है, क्योंकि जो हालात हो गए और इसहाक डार साहब के हवाले से कह दें इनका भी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत का लोगों से भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लोगों का भी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट्स आगे आएंगी, ये गुड कॉप बैड कॉप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात चलेगी नहीं। ठीक है जी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।